210 students were there. How many students? 210 students were there and appeared in the sum test. That mean of one third student is found to be 60. Found to be 60. The mean of remaining student found to be 78. Remaining 2/3 स्टूडेंट का जो मीन है वो 78. देन द मीन ऑफ होल ग्रुप विल बी. तो पूरे ग्रुप का मीन कितना था? तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, अभी मैं करवाऊँगी, थोड़ी देर में करवाती हूँ इसका आंसर में. ठीक, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे अनिल 27 भी नहीं करवा रखा है, अभी करवा नहीं रखा है इसको मैंने. चलिए 2-3 क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा ना. तो नेक्स्ट टर्म बताना है हमको. पहले यहाँ आ जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट टर्म बताना है. तो ये है B2E D5H F12K एंड H27NN. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? J58Q आएगी, क्योंकि H जैसे B के बाद D कैसे आया, तो BCDEF देन GH, तो IJ आना चाहिए. तो J जहाँ पर होगा वही इसका आंसर होगा. फिर 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 27 आ रहा है. डिफरेंस देखेंगे. ठीक है, तो किस तरीके से ये यहाँ जा रहा है. 2 इंटू प्लस 1, 2 इंटू प्लस 2, 2 इंटू प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 2 इंटू 2 प्लस 2, that will be the 5 into 2 10, 10 plus 2 12, 12 into 2 24 plus 3, that will be the 27, 27 into 2 plus 4 is 58. okay, so these are okay. ये सब हो जाएगा है ना. Now next one is what? A party was held in which a grandmother, father, mother, 4 sons, their wives and 1 son and 2 daughters. To each of the sons were present. The number of female present in the party was. तो number of female it's asking by him. तो ये क्वेश्चन करवाती हूँ, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है. दैट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. करवाया अभी नहीं करवाया होगा मैंने. ये बोल रहा है कि ए पार्टी हेल्ड विच ग्रैंड मदर. ये ग्रैंड मदर हो गया. ठीक है, वेट ए मिनट. ग्रैंड मदर, फादर, मदर, उनके 4 बेटे हैं. ठीक है, देयर वाइफ्स. अब 4 बेटों की 4 पत्नियां भी होंगी. ठीक है, देयर वाइफ्स एंड 1 सन एंड 2 डॉटर. 1 सन प्लस 2 डॉटर है. टू ईच ऑफ द सन वर प्रेजेंट. सारे प्रेजेंट है. द नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट इन द पार्टी. 4 फीमेल यहाँ है, 1 डॉटर है, 5 हो गया. ठीक है, एक ग्रैंड मदर है, 6 हो गया. ठीक है, एक मदर है, 7 हो गया. एंड 2 सन हैं, उनकी भी वाइफ्स होंगी. Whenever party held in which grandmother, father, mother, 4 sons, their wives and 1 son and 2 daughter. 2 तो डॉटर हो गई, 4 उनकी वाइफ्स हो गई, एंड ग्रैंड मदर हो गई, एक मदर हो गई. ठीक है, एंड 1 सन एंड 2 डॉटर. टू ईच ऑफ द सन वर प्रेजेंट. टू ईच ऑफ द सन वर प्रेजेंट. और सबकी 2 डॉटर्स होंगी, तो 2 प्लस 2, 4 प्लस 6 10 12 लोग तो ये हो गए. एंड नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट इन द पार्टी. ग्रैंड मदर, फादर, मदर, 4 सन, देयर वाइफ्स एंड 1 सन एंड 2 डॉटर. टू ईच ऑफ द सन्स वर प्रेजेंट देयर. तो 6 तो इनकी डॉटर्स हैं, 4 इनकी वाइफ्स है, 10 तो ये हो गए. एक ग्रैंड मदर है, एक मदर है. आंसर शुड बी 12. आई थिंक 12 should be the answer. Okay. P and Q are brothers.
So P plus Q are brothers. R and S are sister. R minus S are sister. The son of P is brother of S. The son of P is brother of S. तो P का जो सन है वो ब्रदर है किसका? S का. तो S का जो ब्रदर है वो P का सन है, तो P के ही बच्चे हो गए दोनों R और S, क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स है. ठीक है. और Q इज रिलेटेड टू R. Q रिलेटेड टू R, तो ये पी क्यू कौन है? ब्रदर है, तो अंकल लगेंगे. सिंपल है. ठीक है. प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग ऑफ टीचर इज क्वाइट फेयर बिकॉज डॉक्टर, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर हु आर नाउ एम्प्लॉयड हैड टू फेस सच एज टेस्टिंग. व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इट इज दैट इज एनालॉजिकल? Among the following two are related in such a way that they can both be true although they cannot be false. Okay, so which are those propositions? Select to the correct. So some prized are cunning and some prized are not cunning. No prized is cunning. Some and some not will be there. Some and some not will be the answer here. Okay, some prized are cunning and some prized are not cunning will be the answer. A cluster of proposition with a structure that exhibits some inference in called an argument. A cluster of proposition with a structure that exhibits some inference is called an argument. Next is no man is perfect. Some men are not perfect. So no is with the some not. So explanation भी है यहाँ पर, बट इसका आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट रीजन फॉर ए. नो मेन आर परफेक्ट और सम मेन आर नॉट परफेक्ट. A definition that is meaning that it deliberately assigned to some symbol, that is stipulative definition. If the proposition no men are honest is taken to be false, which of the following proposition can be claimed certainly to be true? Some men are honest. No men are honest is taken as false, then some men are honest will be the true. Okay, next one, which decade registered, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है हमें, है ना. ओके, सो विच डिकेड रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ. मैक्सिमम ग्रोथ हमें खुद को ही देखनी पड़ेगी. इसमें से 20, 21, 24, 27, तो 67 से 71 की ओर जाएंगे, तो 21 से डायरेक्ट जंप कर रहा है ये 24 की ओर, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम ग्रोथ है. एवरेज डिकेडल रेट ऑफ पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन की एवरेज डिकेडल रेट बतानी है हमें. ये क्वेश्चन नंबर 38 में हमें करना क्या है? एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट बतानी है. तो सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो 1/10/20 इंटू 100 करेंगे तो 5 आएगा. कैसे? 10/20 इंटू 100. ये इससे कटा, ये इससे 5 टाइम्स कटा. तो ये निकालने के लिए हमें सबके परसेंटेज निकालने पड़ेंगे. तो पहले का आएगा 5, सेकंड का आएगा 14.28. 5 ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द डिकेड. तो क्वेश्चन नंबर 37, तो ग्रोथ रेट निकालनी थी पहले हमें. ग्रोथ रेट निकालने के लिए हमें यहाँ से 24 माइनस 21 करना था और अपॉन 21 इंटू 100 करना था. फिर 71 से 81 के लिए निकालने के लिए 27 माइनस 24 करना था और 91 से 2001 के लिए 32 माइनस 30 करके अपॉन 30 करके इंटू 100 करना था. और 2001 से 11 के लिए 35 माइनस 32 अपॉन 32 इंटू 100 करना था. सो मैक्सिमम जो आएगी 67-71 के बीच में आएगी, फिर वो बताया था मैंने. ठीक है, और एवरेज डिकेडल ग्रोथ बताना है. तो यहाँ पर एवरेज डिकेडल ग्रोथ के लिए आप जाओगे, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है उन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 6 करोगे. कितना मतलब ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट दिखनी है, फिर उसको डिवाइड करके निकल जाएगा. प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन अगर पूछे तो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के लिए द एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर. सो एवरेज डिकेडल रेट दे रखी है आपको
पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2021 का पूछा है, तो यहाँ पे 35 है, तो 35 प्लस 35 इंटू 9.82। 9.82 क्यों? क्योंकि 9.82 यहाँ पर एवरेज ग्रोथ हुई होगी, अपॉन 100 करना है इसको फिर, ठीक है। तो 9.82 को मल्टीप्लाई करना है हमें 35 से, और ये निकलेगा हमारा 38.4। नेक्स्ट, इन द ईयर 1951 व्हाट वाज द पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, की पावर अवेलेबिलिटी कितनी थी? तो ईयर 1951 में 10 है, इंटू 1000 टोटल है, डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो 500 वाट आ जाएगा, ठीक। इन विच डिकेड द एवरेज पावर अवेलेबिलिटी एट पर्सन मैक्सिमम है, कौन से डिकेड में मैक्सिमम है? तो 81 से 91 में देखें हम, 81 से 91 में देखें तो 40 प्लस 50, 81 से 91 में जाएंगे तो 40 प्लस 50 अपॉन 27 प्लस 30 इंटू 1000। फिर 91 से 2001 की ओर जाएंगे तो 50 प्लस 80 अपॉन 30 प्लस 32 इंटू 1000। और 2001 में जाएंगे तो 80 प्लस 100 अपॉन 32 प्लस 35 इक्वल्स टू जो भी आएगा। और 71 में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 25 प्लस 40 अपॉन 24 इंटू प्लस 27, ठीक है। सो एवरेज अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम इन 2001 एंड 11। परसेंटेज इंक्रीज इन पावर प्रोडक्शन फ्रॉम 1951 टू 2011 में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ था? दैट वाज 100 माइनस 10 करेंगे, 51 से 11 के बीच में अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो 11 में 100 है और 1951 में 10 है, तो 100 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100 900% आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैसेजेस हैं, इनको सॉल्व करना पड़ता है, करवाऊँगी मैं सॉल्व बहुत अच्छे से, अभी नॉर्मली हम देख रहे हैं इनको। नेशनल NMEICT स्टैंड फॉर, दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन इज दैट इज़ 44 का आंसर है व्हाट्सएप है, गूगल टॉक भी है और वाइबर भी है, तीनों है। इन ए कंप्यूटर बाइट जनरली कंसिस्ट 8 बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनपुट डिवाइस, तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन द MS वर्ल्ड, दैट इज मेल मर्ज से हम इसको भेजते हैं, मेल मर्ज से इसको भेजते हैं, ठीक है। इनसाइड रूरल होम्स द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन में बी अनवेंटेड गैस स्टोव, वुड स्टोव एंड kerosene heater. Which of the following pollutant can cause the cancer in human, that is pesticide. People population control do not necessarily help in checking environment degradation. The relationship between population growth and environmental degradation is rather complex, so both are explaining okay to each other. Which of the following not a natural hazard, नहीं है, chemical contamination कोई natural hazard नहीं होता है। As a part of national climate change policy, Indian government planning to raise the installed capacity of renewable energy 350 gigawatt. At present जो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है रशिया में सबसे ज़्यादा है कंजप्शन जो है एनर्जी का, देन चाइना में, देन ब्राज़ील में, देन इंडिया में, ठीक है। रूसा जो है जो है डाउनग्रेड द यूनिवर्सिटी विथ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कभी रूसा नहीं करता। टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन, येस, एंड टू इंश्योर द एडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी वहाँ है या नहीं है, एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट की क्या है वो भी देखता है। द ग्राउंड ऑफ विच डिस्क्रिमिनेशन इन द एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड आर रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, नेशनलिटी नहीं आएगा। Which of the following statement are correct about the Lok Sabha? The Constitution put a limit on the size of the Lok Sabha. The size and shape of the Parliament constituency is determined by the Election Commission. No. First past the post electoral system is followed, and the Speaker of the Lok Sabha does not have a casting vote in case of the equality of the votes. Public order is an item in the Constitution figure that was the state list. Public order was the state list. Okay,
द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, नहीं होती है फिक्स. पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर, दैट वॉज द स्टेट लिस्ट में आता है पब्लिक ऑर्डर. Which among the following state has the highest number of seats in the Lok Sabha? That was Maharashtra में highest number of seats हैं लोकसभा की. तो which of the following state में highest seats है लोकसभा की? तो that is Maharashtra. And public order जो आता है वो state list में आता है. Okay, so these questions we completed. इसमें बहुत टाइम लगा आज.